नमस्कार, लाइव बिहार का इवनिंग बुलेटिन देख रहे हैं आप। खबरों की करते हैं शुरुआत। मैं स्नेहा गुप्ता आपके साथ। सबसे पहले बात करेंगे राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल की। दिलीप जायसवाल ने सीधे तौर पे कह दिया था कि हमारे विभाग में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, हमें बार बार इसकी शिकायत आ रही है, जिसको लेके अब जो विपक्ष है वो काफ़ी ज़्यादा हावी नज़र आ रहा है। शक्ति यादव जो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है जब हम कहते थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप लोगों को मिर्ची लगती थी, लेकिन अब जब आपके मंत्री ही ये बयान दे रहे हैं तब आप क्या करेंगे। दरअसल आपको बता दें, दिलीप कुमार जायसवाल ने रविवार को कहा कि राजस्व कर्मचारी और उनके नीचे स्तर के मुंशी और दलालों ने भू माफियाओं के साथ मिलकर स्थिति को गंभीर कर दिया। उन्होंने कहा है कि विभाग में बिना पैसे लिए कोई काम नहीं होता। मंत्री ने यह भी कहा, मैं जहां भी जा रहा हूं लोग अंचल स्तर के कर्मियों के भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर सामने आ रहे हैं। तो सीधे तौर पे जब से दिलीप जायसवाल ने ये बयान दिया है, बिहार की राजनीति गरमाई हुई नजर आ रही है। अब तो विपक्ष भी सत्ता पक्ष पर इस मुद्दे को लेकर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे कि इस बार बीपीएससी ने नई पहल की है ताकि पेपर लीक ना हो सके। दरअसल शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 3 होने वाली है, जिसको लेके इस बार बीपीएससी ने पुख्ता इंतजाम किया है। पिछली बार 5 मार्च को जब ये परीक्षा हुई थी तो पेपर लीक हो चुका था, जिसको लेके इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा। लेकिन बिहार में पेपर लीक को रोकने के लिए बीपीएससी ने बड़ी पहल की है। अब जिले के परीक्षा केंद्रों पर अलग अलग प्रश्न पत्रों के सेट होंगे। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा 19 से 22 जुलाई तक प्रदेश के 27 जिलों में कुल 404 परीक्षा केंद्र का आयोजन भी किया गया है। तो सीधे तौर पे आप देख लीजिए, बीपीएससी ने इस बार नई पहल की है ताकि कोई गड़बड़ ना हो, कोई पेपर लीक ना हो और अलग अलग सेट होंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और आज सुबह जब 2 बच्चों की मौत हो गई, उसके बाद बिहार में खलबली मचते हुए नजर आई है। सीधे तौर पे आपको बता दें, राजधानी पटना में बेऊर थाना क्षेत्र में 2 बच्चों का शव पानी भरे गंडक से बरामद हुआ। दोनों बच्चे 2 दिन से लापता थे। दोनों बच्चों के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बच्चों के लापता होने की सूचना शनिवार की रात ही पुलिस को दे दी गई थी। सोमवार की सुबह दोनों के शव बरामद हो गए। दोनों के शव मिलने के बाद कोहराम मच गया। दोनों बच्चे गर्दनीबाग के रहने वाले हैं और आपस में पड़ोसी थे। दोनों ही पहचान 12 साल के विवेक कुमार और 11 साल के प्रतीश कुमार के रूप में की गई है। परिजनों का आरोप है कि बच्चों को पीट पीट कर हत्या कर दी गई है और शव को पानी भरे गंडक में फेंक दिया गया है। तो सीधे आज सुबह सनसनी फैल चुकी है जब 2 बच्चों का शव जो है गंडक में मिला। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे छात्र नेता दिलीप की, जहां पर छात्र नेता दिलीप इस बार फिर से पटना के गांधी मैदान में आंदोलन की तैयारी में जुट गए, जहां पे उन्होंने बिहार के हर ज़िले के अभ्यर्थियों को बुला दिया है और सीधे तौर पे कहा है कि अगर बीएसएससी हमारी बातों को नहीं मानेगी तो हम 1 अगस्त को आंदोलन करेंगे। दरअसल बिहार कर्मचारी चयन आयोग अर्थात बीएसएससी की कार्यशैली से प्रदेश के 27 लाख से अधिक अभ्यर्थी नाराज चल रहे हैं। इसके पीछे वजह यह है कि वर्ष नवंबर दिसंबर में 12,110 पदों पर आई वैकेंसी के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन अब तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की है। इससे अभ्यर्थी नाराज नजर आ रहे हैं। छात्रों ने अब आयोग के साथ साथ बिहार सरकार को भी आंदोलन का अल्टीमेटम दे दिया है। तो सीधे तौर पे देख लीजिए, जिस तरीके से प्रक्रिया पूरी हो चुकी है लेकिन अभी तक परीक्षा की तिथि नहीं आई है, जिसको लेकर अब छात्र नेता दिलीप ने सीधे तौर पे सरकार को अल्टीमेटम दे दिया और कह दिया है कि अगर जल्दी से जल्दी तिथि घोषित नहीं की तो 1 अगस्त को वो आंदोलन करेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे बिहार के शिक्षकों के बारे में। बिहार के शिक्षक लगातार इस बात से परेशान थे कि आखिरकार उन्हें गृह जिला में पढ़ाने का मौका क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर वो गृह जिले से बाहर रहेंगे तो उनको काफ़ी खर्च आएगी, लेकिन सरकार उनकी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं थी। जहाँ पर अब शिक्षा विभाग के ACS जो है वो बदल गए हैं और एस सिद्धार्थ ने अब इनके लिए बड़ी खबर
सामने लाई है। और खुशखबरी है, अपने गृह जिले में पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहे शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। 1 अगस्त से ई शिक्षा कोर्स पर शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग की कमेटी अपनी रिपोर्ट बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के खत्म होते ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ को 27 जुलाई को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। इसके बाद 1 अगस्त से ई शिक्षा कोर्स पर शिक्षकों से आवेदन लिया जाएगा। सक्षमता पास कर चुके 1,80,000 शिक्षकों की भी तबादले के लिए अपना आवेदन कर सकेंगे। तो सीधे तौर पे अब देखिए, शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, आप आवेदन कर सकते हैं। आपको जिस ज़िले में पढ़ाना है और गृह जिले का जो ये समस्या है अब वो समाप्त होते हुए नज़र आ रही है। और अगली खबर जुड़ी है नौकरी से, जहां पे भारतीय डाक में आपके लिए वैकेंसी है। और अगर आप चाहते हैं कि भारतीय डाक में आप काम करें तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। भारतीय डाक विभाग में 10वीं पास के लिए ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती निकली है। विभाग में कुल 40,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती इंडियन पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट 2024 जारी करते हुए आवेदन प्रक्रिया आज 15 जुलाई से शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार अंतिम तिथि जो है वो 5 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पोर्टल इंडियन पोस्ट online.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अब बात करेंगे हम बिहार में बढ़ते गंगा के जल स्तर की, जहां पर बिहार में पूरी तरीके से मॉनसून एक्टिव हो चुका है, जिसको लेके लगातार जो लोग हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बढ़ते गंगा के जल स्तर से बाढ़ का खतरा लोगों को सताने लगा है। कोसी और गंडक के बाद अब उफान पर गंगा है। पटना के निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दहशत से लोग पिछले दिनों राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में हुई बारिश और पड़ोसी देश नेपाल में पानी छोड़े जाने के बाद कोसी और गंडक समेत अन्य नदियों पर उफान पर। इस बीच अब गंगा भी उफान पर है। पटना में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण गंगा से सटे निचले इलाकों में बाढ़ के निशान का जो डर है वो सताने लगा है और बाढ़ का खतरा सताने लगा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे सक्षमता परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों की और शिक्षकों की। सीधे तौर पे जिन जिन शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा दी थी अब उनके लिए खुशखबरी है। वो पिछले 6 महीने से इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरकार काउंसलिंग की डेट कब आएगी। तो सक्षमता परीक्षा पास कर पिछले 6 महीने से राजकर्मी बनने का इंतज़ार कर रहे नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार 15 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक उन्हें नए विद्यालयों में योगदान ज़रूर करवा सकती है। इसके पहले 1 अगस्त से जिला स्तर पर उनकी काउंसलिंग कराने की तैयारी पूरी हो चुकी है। राजकर्मी बनने वाले नियोजित शिक्षकों की पद स्थापना को लेकर शिक्षा विभाग की एक समिति निर्णय ले चुकी है। अगले सप्ताह तक इसकी अंतिम रूप मिल जाएगा। इस संबंध में खबर आने से नियोजित शिक्षकों को काफ़ी राहत मिली है, क्योंकि लगातार नियोजित शिक्षक सोच रहे थे कि आखिरकार हमें राजकर्मी का दर्जा कब मिलेगा, क्योंकि उन्होंने सक्षमता परीक्षा भी पास कर ली थी। उसके बावजूद भी अभी तक उनकी काउंसलिंग नहीं हुई थी और वो सोच रहे थे कि कब से उनको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे बिहार सिपाही परीक्षा की, जिसको लेके लगातार चर्चाएं भी हो रही थी कि आखिरकार सिपाही भर्ती परीक्षा कब होगी। इसकी डेट तो आ चुकी थी, लेकिन आज से एडमिट कार्ड भी अपना आप जाके देख सकते हैं वेबसाइट पे। दरअसल 7 से 28 अगस्त के बीच होगी बिहार शिक्षक बहाली की परीक्षा। बिहार पुलिस में सिपाही पद पर निकली 21,390 पदों के लिए वैकेंसी के लिए पुण्य परीक्षा 7 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के बीच 6 तिथियों में प्रदेश के सभी 3800 जिलों में होगी। सभी परीक्षाएं एक शिफ्ट में आयोजित होंगी। केंद्रीय चयन पार्षद द्वारा यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में 18 लाख के करीब अभ्यर्थी शामिल होंगे। 7, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त को परीक्षा एक शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक दिन प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर लगभग 3 लाख के करीब परीक्षार्थी शामिल होंगे। तो अब देखिए, सिपाही भर्ती परीक्षा तो आ चुकी है, लेकिन उसका एडमिट कार्ड भी आज से जारी कर दिया गया। आप भी वेबसाइट पे जाके अपना एडमिट कार्ड जो है
देख सकते हैं और तैयारी पूरी पुख्ता कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे बिहार में मॉनसून को लेके। जिस तरीके से बिहार में इस बार मॉनसून पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है, तो बिहार में मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बिहार में बीते 24 घंटे के अंदर कई ज़िलों में बारिश देखने को मिली। बता दें कि 24 घंटे के अंदर लखीसराय में हल्की सी बारिश हुई है और उसके बाद बीते रविवार को कई ज़िलों में धूप भी दिखने को मिली। वहीं शाम होते ही मौसम ने करवट ली, जिसके बाद आसमान में काले बादल छा गए, तेज़ बारिश होने लगी। पटना मौसम विभाग ने किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्वी और पश्चिम चंपारण जिलों में भारी बारिश और वज्रपात के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दूसरे ओर मुजफ्फरपुर में 17 जुलाई तक बारिश होने की आशंका है। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ ज़िलों में बारिश कम हुई है और वहीं धूप भी देखने को मिलेगी। तो देखिए, मौसम ने करवट ले लिया और हर तरह के मौसम अब बिहार के अलग अलग ज़िलों में देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे कई ज़िलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया और कहीं कहीं कम बारिश हुई है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए तमाम खबरों के लिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।